युवा निरंतर पाइल्स और फिस्टुला का शिकार हो रहे हैं। लगातार ऑफिस के काम से 8 से 10 घंटे सेटिंग करना, इसके अलावा आईआईटी मेडिकल तैयारी करने के सिलसिले में उन्हें एक ही सिटिंग पर 5 से 7 घंटे 8 घंटे लगातार बैठना पड़ रहा है, जिससे लगातार शिकायतें हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर अंकुर बंसल। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से समस्याएं युवाओं में भर रही हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर बंसल, मैं जनरल गैस्ट्रो लेजर एवं लेप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल सर्जन हूं और आगरा में एसआर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नामनेर में पिछले 15 वर्षों से कार्यरत हूं। जो मैं आज का सिनेरियो देख रहा हूं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो जेनजीज हैं या यंग लोग हैं, उनके अंदर जो पहले पाइल्स, फिशर, फिस्टुला आप सुनते थे, ये बीमारियाँ मिडिल एज या एक उम्र जो कि 50 या 60 के पार की थी, वो बीमारियाँ यंगस्टर्स में बहुत बढ़ती जा रही हैं। मेरी ओपीडी के अंदर यंग लड़कियां, यंग लड़के इस टाइप के, अब बहुत पेशेंट्स इस टाइप के आ रहे हैं जिनको गुदा मार्ग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। दर्द हो रहा है बैठने में, कोई उभाड़ सा उनको महसूस हो रहा है या उन्हें कोई ना कोई ब्लीडिंग की शिकायत हो रही है। इस टाइप के पेशेंट्स मेरे पास बढ़ते जा रहे हैं। यंग फीमेल्स के अंदर फिशर की प्रॉब्लम अच्छी खासी हो रही है, जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग और दर्द असहनीय होता है। और इन सब का जो मूल कारण है, जो मैं उनको समझाता हूँ, वो है कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसे कहते हैं, ये गुदा मार्ग की जितनी भी परेशानियां हैं, इसका जो मूल कारण कॉन्स्टिपेशन है, उसके जड़ में जाना पड़ेगा। प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली क्या देखा है, जितने यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं जो कोई तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या सिटिंग का कोई जॉब कर रहे हैं, तो उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि वो बिल्कुल लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं रहा है। एक तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण एक अवसाद भी हो गया है, और बैठे रहने के कारण जो उनकी आंतों का पाचन शक्ति वो भी कम हो गई, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज आज की डेट में हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कंप्यूटर ने, रील्स ने, इंटरनेट ने इन सब चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो अगर आप बेसिक बीमारियों पे जाओ गुदा की, तो आपको समझना पड़ेगा वो यहाँ से है, यहाँ से नहीं है। यहाँ से ये चलता है, इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। तो गट ब्रेन एक्सिस क्या कहती है? गट का मतलब होता है हमारा पेट, और ब्रेन मतलब दिमाग। इसकी एक्सिस होती है बॉडी में। जब ये डिसबैलेंस हो जाती है तो सारी बीमारियां पेट की जन्म लेती हैं, और ये सारी बीमारियां जो पेट की जन्म लेती है, उससे मोशन के रास्ते की, लैट्रिन के रास्ते की, गुदा के रास्ते की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो अल्टीमेटली सारी बीमारियां आपकी यहाँ से जन्म लेती है। तो इसका ये प्रूफ भी है। तो मैं जो यंग पेशेंट्स में देखता हूँ, मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर मैं बात करूँ, कि ज़्यादातर यंग पेशेंट्स जो इस टाइप की जॉब्स में या तैयारी कर रहे हैं, बड़े अवसाद में रहते हैं, डिप्रेशन वाली फेज में रहते हैं, बहुत उनकी एंग्जाइटी होती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है काम करने का, जिसकी वजह से ये सारी गट ब्रेन एक्सिस जब उनकी गड़बड़ होती है, तो ये सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। जैसा आपने कहा कि डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, इससे उनकी तैयारियों पर भी असर पड़ता है। भी थे जो आईआईटी की तैयारी कर रहे थे और जब मेरे पास आए थे बहुत डिप्रेस थे, और वो नोएडा, दिल्ली, कई जगह उन्होंने दिखाया, पेट के डॉक्टर्स को दिखाया, गैस्ट्रो वालों से कंसल्ट किया, सर्जन से कंसल्ट किया। अल्टीमेटली किसी तरह से मेरे पास किसी ने उन्हें रेफरेंस दिया, मेरे पास आए, तो मैंने उनकी बीमारी समझी। पहली 2-3 बार जब वो दिखाने आए तो वो ठीक नहीं हो रहे थे और उनकी बीमारी समझ में उनके नहीं आ रही थी। तब फिर मैंने जांच करी, उनको पाइल्स और फिशर की शिकायत भी थी। उसके बाद जब मैं समझ पाया कि ये आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और मनोवैज्ञानिक के तरीके थोड़ा सा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में थे, तो आई स्टार्टेड पॉजिटिव काउंसलिंग। थोड़ा सा मैंने उनको पॉजिटिव काउंसलिंग दी। अब वो हम डॉक्टरी का पार्ट है, हमने ऐसे नहीं दी, वो मैं हर पेशेंट में देता हूँ अपने। तो धीरे धीरे उसके अंदर सुधार आने लगा। दवाई से ज़्यादा मेरी बातें ज़्यादा कारगर उसके अंदर हुई। अल्टीमेटली 8 महीने के ट्रीटमेंट में उसका मैंने ऑपरेशन भी किया पाइल्स फिशर का, और उसका आईआईटी में सिलेक्शन भी हुआ। बेसिकली मैं आपके पास रेगुलर दिखाने आ रहा था, तो दवाई का इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं था। जो आप बात करते थे पॉजिटिव, मैंने उसको जो चीज़ें बताई, उससे मनोवैज्ञानिकली वो ठीक हुआ। उसकी जो सोचने की नेगेटिव थिंकिंग थी वो पॉजिटिव में बदली। उसके बाद उसको थोड़ा सा आउटलुक लाइफ का चेंज हुआ। मैं उसे कई सारी बातें बताता था कि कैसे सोचो, क्या खाओ, क्या पियो, लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें। उसने काफ़ी सारी चीज़ें करी, एंड ही गिव्स द सिलेक्शन ऑफ आईआईटी टू बी। तो उसमें मेरा योगदान नहीं है, पर मैं ये कहता हूँ सबसे कि अगर आप डॉक्टर हैं, आपका पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, तो डॉक्टरी और दवाई के अलावा ना थोड़ा सा यंग पेशेंट में खासकर, जो कि इस टाइप के पेशेंट्स हैं, जिनको आपको लग रहा है कि एंग्जाइटी का एलिमेंट है, जो थोड़ा सा डिप्रेसिव फेज में है, या उसको राह नहीं मिल रही है प्रॉपर कैसे लाइफ को आगे सही तरीके से जीना, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा मोटिवेट डॉक्टरी के साथ उसको उसी टाइम करते रहेंगे, तो उसकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी होगी, उसका मनोवैज्ञानिक भी बढ़िया होगा, बीमारी भी जल्दी ठीक होगी, और वो इन अवसादों से जल्दी निकलेगा, तो वो आगे लाइफ में एक्सेल भी करेगा। तो युवा किस प्रकार से बीमारी से बचें, क्या कुछ उन्हें उपाय करने पड़ेंगे? देखिए, युवाओं के अंदर सबसे पहले मैं कुछ उनको जो बताता हूँ कि जैसे कि आजकल
हर समय मोबाइल में, कंप्यूटर में और लैपटॉप में लगे रहने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तो बैठे रहते हैं, तो मैं सबसे पहला तो उनको ये कहता हूँ कि आप आधे आधे घंटे में 5-5 मिनट, 2-2 मिनट के लिए खड़े होइए, घूमते जाइए। लॉन्ग सिटिंग मत करिए। लंबी सिटिंग से हमारे नसों में प्रेशर पड़ता है, हमारी लेटरिन की कोशिकाओं में प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर पड़ने से बवासीर, पाइल्स, फिशर फिस्टुला जैसी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन से फिर पेट भी खराब होता है, दर्द की शिकायत बढ़ती है, एसिड बनता है, गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा होती है, पेट फूलने लगता है, आप कुछ भी खाते हैं तो दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें बचने के लिए पहला उपाय ये है कि आप हर आधे घंटे बैठने के बाद 5 मिनट या 2 मिनट के लिए सिटिंग से स्टैंडिंग करके थोड़ा घूम लीजिए, फ्रेश हो लीजिए। अपनी खाने पीने की, उसमें पीने की मात्रा बढ़ा दें, मतलब लिक्विड डाइट का सेवन बढ़ा दें। लोग बिल्कुल पानी नहीं पी रहे हैं, तो उससे पथरी की समस्याएं बहुत सारी हो रही हैं आजकल युवाओं के अंदर, और ये पथरी की समस्याएं इतना परेशान कर रही हैं। हर एक यंगस्टर्स में कोई छोटी मोटी पथरियाँ पड़ी रहती, क्योंकि अगर आप पीने की चीज़ ज़्यादा लेते रहेंगे तो अपनी किडनी उसे फ्लश करती रहती है, निकालती रहती है, जो कि आज की डेट में बिल्कुल नहीं। पता चला पूरे दिन कोई पानी नहीं पिया, कोई लिक्विड नहीं पिया, उसका बेस्ट तरीका है अपने पास सामने पानी की बोतल हमेशा भर के रखें और हर आधे 1 घंटे में कुछ कुछ पानी पीते रहें। 4 से 5 लीटर पानी दिन भर में आपका होना चाहिए रूटीन। लिक्विड है, जूसेस हैं, पानी, जूस, चाय, मठा, दही, शिकंजी, लस्सी, इस टाइप की चीज़ों का सेवन बढ़ाएं। तीसरी चीज़ मैं उनसे ये कहता हूँ कि रेगुलर कुछ ना कुछ मॉर्निंग में एक्सरसाइज ज़रूर करें, या योगा करें या मेडिटेशन करें, टाइम ज़रूर निकालें। आप गार्डन में घूमने जाएं, पार्क में घूमने जाएं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, योगा करें और मेडिटेशन बहुत करें। आज के युवा को मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन 3-4 चीज़ें करता है। एक तो आपकी गट ब्रेन एक्सिस को ठीक करता है, आपको माइंड को सचेत रखता है, और आपके अंदर एंग्जाइटी को कम करता है, आप जो सो नहीं पाते हैं उसको भी ठीक करता है, और आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। तो मेडिटेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत देर ना करें, 5 मिनट 10 मिनट भी अगर आपने कर लिया तो वो भी सफिशिएंट है, कभी भी कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन भले ही आधा घंटा करें, हफ्ते में 4 दिन करें, पर कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहें। उससे आपकी बॉडी चलती रहेगी, आपकी मसल्स में मूवमेंट रहेगा, आपके दिमाग चलता रहेगा। ये प्रूव है कि अगर आप इस टाइप की चीज़ों को करते हैं तो आपको एंग्जाइटी लेवल्स आपके कम रहते हैं, बॉडी में एंडोर्फिन लेवल, सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है, तो ये चीज़ें आपकी डिप्रेशन से भी आपको बचाती हैं। कुछ बातें और हैं, जैसे कि एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना है आपको। आप जब भी खाएं उसको टुकड़ों में तोड़ लें, हर 2 घंटे 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें। एक साथ बहुत सारा मील खाने से हमारे शरीर की कोशिकाओं को पचाने में बहुत दिक्कत होती है। जब पचाने में बहुत दिक्कत होती है तो वो खाना पचता नहीं, तो वो कब्ज़ का रूप ले लेती है। एक जो चीज़ है माइंडफुल ईटिंग, एक नया कॉन्सेप्ट आया है लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है कि जब हम खाना खा रहे हैं और हम पिक्चर देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं, वो नहीं करना। माइंडफुल ईटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। खाने खाते समय आप सिर्फ खाने पे ध्यान दें। कायदा ये कहता है एक खाने के कौर को आप 64 बार तोड़ें मुँह से, तब पेट में जाना चाहिए। इतना नहीं हो सकता तो उसका तरीका जो मैंने अपनाया है, मैं सिखाता हूँ अपने मरीजों को कि छोटा कौर लीजिए, रोटी अगर आप 2 खा रहे हैं तो छोटे छोटे कौर लीजिए और मुंह में रख के ज़्यादा से ज़्यादा चबाएं उसको। उस टाइम किसी से बात ना करें, किसी से कुछ ना करें, कोशिश करें जो आप चबा रहे हैं उसका टेस्ट लीजिए। एक तो आपको टेस्ट आएगा खाने का, जो कि यंगस्टर्स को मालूम ही नहीं है, ख़त्म ही हो गया, सीधा बर्गर खाया, पिज़्ज़ा खाया, काम खत्म। तो आपको खाने का टेस्ट आएगा, और जब आप चबाएंगे 64 बार नहीं तो जितनी बार भी आप चबाएंगे उतनी जल्दी वो मुंह में ही पच जाएगा, आपके अंदर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं। जब अंदर जाएगा तो पचा हुआ खाना जाएगा। और माइंडफुल ईटिंग से दिमाग भी उसमें रहता है, तो उसमें जो जूसेस हमारे माइंड से निकलते हैं वो खाने में प्रॉपर पहुंचते हैं, तो उसका पचाव भी ज़्यादा हो जाता है। तो माइंडफुल ईटिंग का कॉन्सेप्ट एक बहुत ज़रूरी है आज की डेट में यंगस्टर्स को समझना, जो कि बहुत ज़रूरी काम करता है हमारे पेट और ब्लड एक्सेस को बढ़ाने। दूसरी बात, धूप ज़रूर लें। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट धूप में ज़रूर बैठें। ये आपके विटामिन डी में बहुत ज़रूरी करती है, और आप कुछ मिनरल्स भी प्रोवाइड करती है, और मेलाटोनिन में काम करती है, तो धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन D3, मिथाइलक्लोमिन, क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, इनका अगर आप विटामिन डी की जांच कराएंगे, मिथाइलकोबालामिन की जांच कराएंगे, तो ये बहुत कम निकल के आते हैं। ये भी हमारी गट को ख़राब करते हैं। जो हमारी गट की लाइनिंग होती है उसके अंदर मिथाइलकोबालामिन, विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो ये भी आपको रेगुलर अपने डाइट में लेना पड़ेगा, और चाहे तो एक गोली खा सकते हैं जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, जिससे कि आपकी बैलेंस बना रहेगा विटामिन का और उसका। उससे क्या होगा, ये सब बीमारियों से आप बचेंगे। तो अल्टीमेटली आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो आपको ये बीमारी ना होने दें, प्रिकॉशनरी बीमारी ना होने दें, जिससे कि आपको बीमारी नहीं होगी तो आप आगे बढ़िया बने रहेंगे और इन अवसाद से भी बचेंगे। कुल मिला के लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जिसमें मैंने आपको बताया एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, दवाई लेना, और आपको धूप लेना, रेगुलर लिक्विड डाइट का सेवन ज़्यादा करना,
फैटी फ्राइड और बाहर का कम से कम खाना। ये जो मोमोज की प्लेट बाहर मिलती है 10-20 रुपए की, ये सबसे खराब चीज़ है। ये बिल्कुल प्योर मैदा है जो पेट को सबसे ज़्यादा गरिष्ठ करती है। और हर आदमी, अगर आप जाएंगे कि ठेलों में भीड़ लगी रहती है, सस्ती मिलती है और पेट भर जाता है। पेट क्यों बढ़ता है अल्टीमेटली? क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है। ये सीधे सीधे मैदा जाके फूलती है, आपका पेट भर गया, आप पूरे दिन कुछ नहीं खाओगे। आपने एक मोमोज की प्लेट खा ली तो यही कॉन्स्टिपेशन करती है, सबसे ज़्यादा जड़ बीमारी की है। ये तो जितनी भी अजीनोमोटो वाली चीज़ें हैं, मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे पिज़्ज़ा है, पास्ता है, वंस इन अ वाइल ठीक है, आप महीने 2 महीने में एक बार खा रहे हैं, बट रेगुलर सेवन इनका बहुत नुकसानदायक है शरीर के लिए। क्योंकि ये हमारी आंतों को भी वीक करता है, हमारी आंतों का बचाव भी बहुत कम करता है, जिससे कि हमारी आंतें और कमज़ोर होती हैं और इन्फेक्शन में जाती हैं, जिससे कि दिक्कत होती है। तो फ्राइड, फैटी इस टाइप के फूड से आपको अवॉइड करने हैं। जो बाहर के जो आपको फास्ट फूड है, इसको अवॉइड करना है, ये बहुत नुकसानदायक है। अजीनोमोटो अपने आप में कैंसरस है, उससे कैंसर भी होता है, ये भी प्रूवन है। तो आप जितनी भी चाउमीन ये सब चीज़ें खा रहे हैं, इसमें सब में अजीनोमोटो डाला जाता है। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। तो अल्टीमेटली आप जो फॉइल में लपेट के जो चीज़ें गर्म की जाती हैं, उसमें भी आप कहते हैं कार्सिनोजेनिक, कैंसर बनने के चांसेस है। तो वो भी चीज़ बाहर की आप जितनी भी इस टाइप की चीज़ें लाते हैं, वो गर्म फॉइल में होती है, तो उससे भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी भी सॉसेज हैं, इससे भी कार्सिनोजेनिक बढ़ता है, कार्सिनोजन के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये सब भी आपको अवॉइड करेंगे। नीचे गद्दी रखिए, मोटी गद्दी रखिए, गद्दी दिखाओ, ये मोटी गद्दी रखिए। तो गद्दी से क्या होगा आपको कि गद्दी का इफेक्ट जो है ना, इस टाइप की, जब आप बैठे लॉन्ग टर्म में, तो आप ऐसी गद्दी रख सकते हैं। ये डोनट पिलो कहलाता है, एंड ये मेमोरी कुशन है। आप इसमें 10 घंटे भी बैठेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बीच में कटा हुआ है तो आपके लेटने के रास्ते पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और चीज़ों का आप ये सब बीमारियाँ आपको नहीं होंगी।